हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आपके सामने लेके आ चुका हूं नया टॉपिक टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क आज हमारा पहला लेक्चर है। देखते हैं हम इसमें क्या होता है। देखो, टाइम एंड वर्क, वर्क किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं। कार्य कहते हैं कि हमने जितना काम किया, टोटल काम, और कितने समय में किया। हम जैसे कि एक इंसान है, एक घंटे में वो 10 बर्तन बनाता है। अगर वो 2 घंटे तक काम करता है तो वो 2 घंटे में क्या करेगा, उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 घंटे में 10 बर्तन बनाने की। तो उसे अगर हम 2 घंटे से गुणा कर लेंगे तो उसका टोटल कार्य आ जाएगा कि इसने 2 घंटे में इसने 20 बर्तन बनाए। तो उसकी 1 घंटे में जो काम करने की क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। और क्षमता को अगर समय से गुणा कर लिया जाता है तो टोटल कार्य निकल के आ जाता है। एक फॉर्मूला तो हमारे पास में यह है, एक फॉर्मूला हमारे पास में यह है, m1d1h1 अपॉन w1, m2d2h2 अपॉन w2 इक्वल टू टोटल वर्क। m1 का मतलब क्या है, m1 का मतलब है व्यक्ति, d1 का मतलब है दिन, h1 का मतलब है घंटे, और w1 का मतलब क्या है, कार्य। m2 का मतलब क्या है, व्यक्ति, d2 का मतलब क्या है, दिन, और h2 का मतलब क्या है, घंटे, और w2 का मतलब क्या है, दूसरा कार्य, कार्य 2। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं कुल कार्य के बराबर होते हैं। ये हमारे पास बस दो ही फॉर्मूले हैं, इनको हम कहीं कहीं पर यूज करेंगे, इसलिए मैंने पहले से अपन ने लिख लिए हैं। ठीक, हम करते हैं क्वेश्चन पर कि टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं हम इसकी, कि टाइप फर्स्ट क्या कहती है। देखिए आप, टाइप फर्स्ट क्यों कहती है कि जब कार्य बराबर हो, जब कार्य बराबर हो, जैसे कि क्या है कि आप भी 20 बर्तन बना रहे हो और आपका दोस्त भी 20 बर्तन बना रहा है, तो आप उस समय उस वाले क्वेश्चन को आप किस टाइप से करोगे। तो देखो, जब हम क्या लिख रहे हैं, जब फर्स्ट टाइप है हमारी, फर्स्ट टाइप क्या, यहीं से क्वेश्चन आता है हमारे, इससे आगे कभी आया भी नहीं। जब कार्य बराबर हो, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में यूं कह रहा है ये कि P किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और Q उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। क्या कह रहा है, P किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और Q इसी काम को 60 दिन में कर सकता है। Q उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। ठीक, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। यह हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सोल्व करेंगे, यही तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमें बस ये दे रखा है कि कोई सा काम है यार, उस काम को एक तो 40 दिन में कर रहा है, एक 60 दिन में कर रहा है। हमें काम पता नहीं है, हमें क्या पता नहीं है, काम पता नहीं है, लेकिन उनकी क्षमताएं पता है। देखो कि P जो है उस काम को 40 दिन में कर रहा है, ये समय है बेटा, क्या है, समय। और Q जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। हम 60 और 40 का एलसीएम लेते हैं। देखो, 40 और 60 का, वैसे तो हम वैसे भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 120 दोनों में आ जाएंगे। एलसीएम इसका 120 ही होगा, तो हम काई को दिमाग लगाएं, 120 लिख लो मैं तो। ये क्या है, मेरा टोटल वर्क है, ये क्या आएगा, मेरा कुल कार्य होगा। ये जो भी मैं एलसीएम लूंगा वो एलसीएम हमारा क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। अब समझो मेरे बच्चों कि हम क्या करेंगे कि यहां पर इसकी क्या निकालेंगे, पी की इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। क्षमता निकालने का जो तरीका है, हमें कुल कार्य हमारे पास में आ गया, समय हमारे पास में आ गया, तो हम क्या करेंगे कि समय में कुल कार्य में समय का भाग दे देंगे, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगी,
क्षमता। 0 से 0 कट जाएगा, 40 का भाग 120 में दूंगा तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। मतलब पी की इफिशियंसी कितनी आएगी मेरे 3। इसी टाइप से मैं क्यू की इफिशियंसी जाता हूं कि क्यू की इफिशियंसी कितनी है, तो 60 का मैं इसमें भाग दूंगा, 60 गुना 120, मतलब क्यू की इफिशियंसी कितनी है 2। ठीक, क्योंकि पी की कार्य करने की क्षमता 3, क्यू की कार्य करने की क्षमता कितनी है 2। तो दोनों के कार्य करने की अगर टोटल क्षमता की मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी एक दिन में 5। तो P प्लस क्यू के कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 + 2 = 5 होगी। कितनी होगी 5। समझ में आई क्या आपके यहां तक की बात? यहां तक की बात समझ में आई। हमने क्या किया, उसने 40 दिन दे रखा था, एक का 60 दिन दे रखा था, हमने उनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में उस एलसीएम को क्या मान लिया हमने, टोटल वर्क मान लिया। ठीक, टोटल वर्क आ गया, समय आ गया, तो कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। 40 का भाग 120 में निकला तो इसकी 3 निकली, इसकी 2 निकली। दोनों की इफिशियंसी, क्योंकि ये पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। ठीक, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी, 3 + 2 5। ठीक, अब दोनों मिल टोटल वर्क कितना है 120 और टोटल क्षमता कितनी है 5। तो हम क्या करेंगे 120 में किसका भाग दे देंगे 5 का, टोटल इफिशियंसी का भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने बच गए 2, 5 चौक 20। तो दोनों मिलके कार्य करेंगे तो 24 दिन में क्या कर देंगे, कार्य को समाप्त कर देंगे। गजब का क्वेश्चन, लिख लीजिए। 12 दिन में कर सकता है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है भैया क्वेश्चन में। तो PQR तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अरे हमारे लेवल नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन का ही लेवल रहेगा। एएलपी में का लेवल, असिस्टेंट लोको पायलट है ना, इसका ही तो एग्जाम दोगे आप। अग्निवीर में का लेवल, बस टॉपिक याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। देखो पी किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो पी कितने दिन में कर रहा है भैया 6 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। आर कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। मैं क्या करता हूं टोटल वर्क निकालता हूं, मैं 12 की टेबल बोल लूंगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24। 24 की टेबल में 6 और 8 आते हैं क्या, 6 में, तो इसका टोटल वर्क डायरेक्टली मेरे कितने निकल गया 24। टोटल वर्क निकालने का तरीका हमारा यही है, ठीक है ना, कि हम तो सबसे बड़ी टेबल बोल देते हैं, जो एलसीएम लेने की झंझट ही खत्म। अब मेरे बच्चों इधर देखो, ये तो कार्य, ये तो समय था, ये तो क्या था समय, और यहां पे क्या निकलेगी इफिशियंसी। क्या निकलेगी इफिशियंसी। अब देखो 6 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो पी की इफिशियंसी कितनी आएगी मेरे 4। 8 की निकालेंगे, 8 तिया 24, 3 निकल गई, और आर की निकालेंगे तो 12 दूना 24, तो इसकी कितनी निकल गई 2 निकल गई। समझ में आई आपको, पी की 4, इसकी 3 और इसकी 2। यही कह रहा पी क्यू आर तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उस कार्य को पी क्यू आर मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो हम तीनों की इफिशियंसी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं ना। तो तीनों मिलकर P + Q + R कितना हो जाएगा बेटा 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, 9 आ गई। टोटल कार्य कितना है 24। तो हम क्या करेंगे 24 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 2 दिन 18 हो गए, 9 दूनी 18, तो 2 दिन तो पूरे लग गए। अब कितना बच रहा है 6, कितना बच गया अपने 6 बटा में कितना है 9, तो 6 बटा 2 दिन 6 बटा 9, इतना वर्क लगेगा टाइम। तो देखो ये 2 दिन 6 बटा 9 कट भी रहा, 3 दूना 6 और 3 तरी 9, तो अपन क्या लिख लेंगे इसे 2 सही 2 बटा 3 दिन, 2 सही 2 बटा 3 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया आंसर। समझ में आई बात। आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। क्या करते हैं हम कि भाग देते हैं 9 दूनी 18, 6 बच गए, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आ जाता है, जो शेषफल बचता है वो ऊपर आ जाता है, जिसका भाग दे रहे वो तो नीचे का नीचे ही रहेगा, जितनी बार भाग गया वो साइड में आ जाता है। तो 2 सही 2 बटा 2 सही 6 बटा 9 आए थे, ये आपस में कट रहे थे तो मैंने काट लिया,
2 सही 2/3 आ गया। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। पी किसी काम को 6 दिन में करता है, सॉरी 20 दिन में करता है, तो तब पी और क्यू मिलकर, पी किसी काम को 20 दिन में करता है, तब पी तथा क्यू मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो क्यों अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम सीधा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। वो का वही पी किसी काम को 20 दिन में करता है, ये पी किसी काम को 20 दिन में करता है। पी प्लस क्यू मतलब दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, तो पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो एक पूछा क्यू अकेला कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एक ही तरीका है कि इनका टोटल वर्क निकाल लो। 20 और 12, 20 एकम 20, 20 गुना 40, 40 के पहाड़े में 12 नहीं आता, 20 दिया 60, 60 12 के पहाड़े में आता है, तो ये 60 लिखा। हम भाग देंगे, 20 का भाग दिया 20 दिया 60, 12 का भाग दिया 12 पंजो 60, मतलब क्या हुआ? पी के अकेले की कार्य क्षमता कितनी है? 3। क्यू पी प्लस क्यू के दोनों का मिलकर कार्य क्षमता कितनी है? 5। दोनों मिलकर कार्य करेंगे जब 5 चीजें एक ही दिन में करेंगे, 5 काम एक ही दिन में करेंगे। पी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो क्यू का काम कितना है? क्यू की कार्य क्षमता कितनी है? क्यू की कार्य क्षमता कितनी है? तो पी प्लस क्यू, ये तो दोनों की मिलकर 5 है, पी की अकेले की 3 है, तो 5 में से 3 चल जाएगी, तो क्यू की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 2। बात समझ में आई क्या आपके? अरे बिल्कुल सरल से सवाल है, कितनी लाइनें लग रही इनमें? 2-3 लाइनों के क्वेश्चन है। तो क्यू की कार्य क्षमता कितनी? 2। 2 का भाग दे दो 60 में, ये इसे टोटल वर्क बोलते हैं हम। तो कितना आ जाएगा? 60/2, 30 आ गया मेरे बच्चों। तो क्यू अकेला उसे कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। समझ में आई क्या? आगे लिख लो जल्दी से, छापो। ये देखो एक क्वेश्चन, पी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और पी क्यू आर तीनों मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में कर सकते हैं। आर अकेला कितने दिनों में करेगा? जो कह रहा पहले उसे लिख लो। पी कितने दिन में कर रहा? 8। क्यू कितने दिन में कर रहा? 12 दिन में कर रहा। पी क्यू आर तीनों मिलकर कितने, मतलब पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, आर भी मिल गया, तीनों ने मिलकर कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में कर दिया। ठीक, यही है। हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। हम 12 की टेबल बोलेंगे, सबसे बड़ा नंबर वही है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 8 में भी आता है, 4 में भी आता है, मतलब टोटल वर्क कितना निकल के आ गया मेरे? 24 आ गया। समझ में कि नहीं बात? ये टोटल वर्क निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? आप एलसीएम लोगे, एलसीएम ही ले रहा हूं एक तरह से। क्या ले रहा हूं मैं? एलसीएम ही। देखो 8 का भाग 24 में दिया, 8 दिया 24, 12 का भाग 24 में दिया, 12 दूना 24, 4 का भाग 24 में दिया, 4 छंग, तीनों की कार्य क्षमता आ गई मेरे। पी क्यू आर तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करेंगे, क्यू अकेला 2 काम करेगा, और पी अकेला कितना काम करेगा एक दिन में? 3। अब ये तो हमें किसका चाहिए? आर अकेला कितने दिन में करेगा? तो पी क्यू आर तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 6, और पी अलग और क्यू अलग 3 और 2 दिन में कर रहे हैं, तो माइनस पी क्यू को कर दूंगा मैं। तो पी प्लस क्यू का कार्य कितना है? पी क्यू आर तो 6 कर रहे हैं एक दिन में, और पी क्यू मिलकर के कितना कर रहे हैं? 3 + 2 5 कर रहे हैं। तो आर अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1। आर अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1। तो आर को कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 24 में 1 का ही तो भाग दूंगा, तो आंसर कितना आ गया? 24 दिन। कितने दिन आ गए? समझ में आई क्या बात?
अरे बिल्कुल सरल है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, लिख लो। देखो P और Q किसी काम को, P और Q किसी काम को 12 दिन में करते हैं। Q और R करते हैं, है ना। फिर Q और R Q और R उसी काम को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। ठीक है। पी क्यू क्यू आर और पी आर, पी और आर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है ना। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? अब मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को समझ जाओ बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक, आपको ये भी निकालना है इसमें कि अलग अलग इस काम को P अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, Q अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा और R अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी आपको निकालना है। ठीक है ना, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन आपको निकालना है। ठीक, P और Q किसी काम को 12 दिन में, P और Q मतलब P और Q दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर रहे हैं। Q और R दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 15 दिन में कर रहे हैं। R और P या P और R बात तो एक ही है, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। अब हमको इसका निकालना है 20 एकम 20, 20 दूना 40, 40 15 के पारे 20 या 60, 15 के पारे में भी आता है, 12 के में भी आता है। एलसीएम कितना ले लूंगा? 60। इससे अच्छा तरीका ही नहीं है कुछ, है ना। सबसे बड़ी संख्या का टेबल बोल लो और देख लो कि दोनों आ रही कि नहीं आ रही, है ना। चालू है लाइफ। देखो P प्लस Q 12 का भाग दिया 60 में, 12 पंजो 60, Q प्लस R 15 चौक 60, P प्लस R 20 दिया 60। ठीक, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, अगर मैं तीनों को क्या करता हूं? ऐड, तो क्या होगा? 5 4 9 और 3 12। यहां पर P इन तीनों को ऐड करता हूं तो P कितनी बार आ गया? 2 बार। Q कितनी बार आ गया? R कितनी बार आ गया? तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो 2 बार P प्लस Q प्लस R सारे 2 बार आ जाएंगे। तो ये 5 4 9 और 3 12 ये इनकी डबल क्षमता होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? अरे सब 2 बार आ रहे हैं तो 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, ठीक है ना। तो 5 4 9 3 12 ये टोटल 12 आएगी कि नहीं आएगी? ये इनके दुगने के बराबर आएगी। 2 एकम 2 और 2 छन 12, तो P प्लस Q प्लस R की क्षमता कितनी है? 6। P और Q और R तीनों मिलकर के एक काम को एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम। तो ये टोटल 60 काम कितने दिन में करेंगे? तो P प्लस Q प्लस R कितने दिन में करेंगे? 60 बटा 6, 6 एकम 6 और 6 दाई 60। तो आंसर कितना आ गया? 60, 10 आ गया। तो P Q R कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? अब मैं आपसे पूछ रहा P अकेला कितने दिन में करेगा? तो अपने P प्लस Q प्लस R की कार्य क्षमता कितनी आई? टोटल 6 आई। कितनी आई? 6। तो 6 आई तो मैं मुझे अगर P का काम निकालना है तो Q और R का घटा दो, 4 घटा दो इसमें। तो P की अकेले की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 2 का भाग देंगे 60 में, कितना आया? P का अकेला कितने दिन में? 30 दिन में। अगर मैं Q की पूछ रहा हूं तो P और R की कार्य क्षमता घटा देंगे 3। समझ में आ गई क्या बात? इसी टाइप से इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये पहली टाइप हमारा पूरी की पूरी क्या होगी? खत्म होगी। ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है वो यहीं से आती है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक।